परिचय। अंकिता, क्या तुम्हें पता है कि हम आंतरिक झिल्ली तंत्रों, अंतर्द्रव्यी जालिका, गोल्जी उपकरण, लयनकाय यानी लाइसोसोम, रिक्तिकाओं यानी रसधानियों, सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया, लवकों यानी प्लास्टिड्स तथा राइबोसोमों की संरचना की चर्चा कर चुके हैं। हाँ, अब हम साइटोपंजर यानी साइटोस्केलेटन, पक्ष्माभिकाओं तथा कशाभिकाओं यानी सीलिया तथा फ्लैजिला, तारककाय तथा तारक केंद्र यानी सेंट्रोसोम तथा सेंट्रियोल, केंद्रक तथा सूक्ष्मकाय यानी माइक्रोबॉडी की संरचना की चर्चा करेंगे। तो आओ शुरू करें। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। साइटोपंजर यानी साइटोस्केलेटन के गुणों को जानना, पक्ष्माभिकाओं तथा कशाभिकाओं यानी सीलिया तथा फ्लैजिला के गुणों को जानना, तारककाय तथा तारक केंद्र यानी सेंट्रोसोम तथा सेंट्रियोल के गुणों को समझना, केंद्रक के गुणों को जानना, सूक्ष्मकाय यानी माइक्रोबॉडी के गुणों को जानना, साइटोपंजर यानी साइटोस्केलेटन के गुण। साइटोपंजर यानी साइटोस्केलेटन तंतुमय प्रोटीन युक्त संरचनाओं का एक घना जाल है जो कि कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। साइटोपंजर यानी साइटोस्केलेटन तांत्रिक सहायता एवं गति प्रदान करता है तथा कोशिका की आकृति को बनाए रखता है। पक्ष्माभिकाओं तथा कशाभिकाओं के गुण। पक्ष्माभिकाएं तथा कशाभिकाएं कोशिका झिल्ली पर पाई जाने वाली रोम सदृश अपवृद्धियां हैं। पक्ष्माभ एक छोटी संरचना है जो चप्पू की तरह कार्य करती है। ये कोशिका को या उसके चारों तरफ पाए जाने वाले द्रव्य की गति में सहायक है। कशाभिका अपेक्षाकृत लंबे एवं कोशिका की गति में सहायक होती हैं। पक्ष्माभ एवं कशाभिका जीव द्रव्य झिल्ली से ढके होते हैं। इनके कोर को अक्षसूत्र कहते हैं। अक्षसूत्र कई सूक्ष्म नलिकाओं का बना होता है जो लंबे अक्ष के समानांतर स्थित होते हैं। अक्षसूत्र के केंद्र में एक जोड़ा सूक्ष्म नलिका और 9 द्विअरीय परिधि की ओर व्यवस्थित सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं। अक्षसूत्र की सूक्ष्म नलिकाओं की इस व्यवस्था को 9+2 प्रणाली कहते हैं। केंद्रीय नलिका सेतु द्वारा जुड़े हुए एवं केंद्रीय आवरण द्वारा ढके होते हैं जो परिधीय द्विक के प्रत्येक नलिका को अरीय दंड द्वारा जोड़ते हैं। इस प्रकार 9 अरीय तान यानी छड़ बनती हैं। परिधीय द्विक सेतु द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। दोनों पक्ष्माभ एवं कशाभिका तारक केंद्र सदृश संरचना से बाहर निकलते हैं जिसे आधारिकाय कहते हैं। तारककाय तथा तारक केंद्र के गुण। तारककाय वह अंगक है जो 2 बेलनाकार संरचना से मिलकर बना होता है जिसे तारक केंद्र कहते हैं। तारककाय अक्रिस्टलीय परिकेंद्रीय द्रव्य से घिरा होता है। दोनों तारक केंद्र तारककाय में एक दूसरे के लंबवत स्थित होते हैं जिसमें प्रत्येक की संरचना बैलगाड़ी के पहिए जैसी होती है। तारक केंद्र संख्या में 9 होते हैं तथा समान दूरी पर स्थित परिधीय ट्यूब्यूलिन सूत्रों से बने होते हैं। प्रत्येक परिधीय सूत्रक एक त्रिक होते हैं। तारक केंद्र का अग्र भीतरी भाग प्रोटीन का बना होता है जिसे धुरी कहते हैं। यह धुरी परिधीय त्रिक के नलिका से प्रोटीन से बने अरीय दंड से जुड़े होते हैं। तारक केंद्र पक्षमाभ एवं कशाभिका का आधारिकाय बनाता है
और तर्ककुतंतु जंतु कोशिका विभाजन के उपरांत तर्कु उपकरण बनाता है। केंद्रक के गुण। केंद्रक की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में आर्किड कोशिकाओं में की थी। केंद्रक को कोशिका का निर्देशक भी कहा जाता है। केंद्रक कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, जो कि शरीर के सभी कोशिकीय कार्यों को संचालित तथा नियंत्रित करता है। फ्लेमिंग ने केंद्रक में मिलने वाले पदार्थ जो क्षारीय रंग से रंजित हो जाता है, उन्हें क्रोमेटीन नाम दिया। अंतरकाल अवस्था केंद्रक अत्यधिक फैली हुई एवं विस्तृत केंद्रकीय प्रोटीन तंतु की बनी होती है, जिसे क्रोमेटीन कहते हैं। केंद्रकीय आधात्री में एक या अधिक गोलाकार संरचनाएं मिलती हैं, जिसे केंद्रिक कहते हैं। केंद्रक आवरण दो समानांतर झिल्लियों से बना होता है, जिनके बीच रिक्त स्थान पाया जाता है, जिसे परिकेंद्र की अवकाश कहते हैं। बाह्य झिल्ली सामान्यतः अंतर्द्रव्यी जलिका से सतत रूप से जुड़ी रहती है और इस पर राइबोसोम भी जुड़े रहते हैं। निश्चित स्थानों पर केंद्रक आवरण छिद्र बनने के कारण विच्छिन्न हो जाता है। ये छिद्र केंद्रक आवरण की दोनों झिल्लियों के संलग्न से बनता है। इन छिद्रों से होकर आरएनए और प्रोटीन अणु केंद्रक में कोशिका द्रव्य एवं कोशिका द्रव्य से केंद्रक की ओर आते जाते रहते हैं। गुणसूत्रों के कार्य। कोशिका विभाजन की विभिन्न अवस्थाओं के दौरान कोशिकाओं में केंद्रक के स्थान पर संरचनात्मक गुणसूत्र दिखाई देते हैं। क्रोमेटीन में डीएनए तथा कुछ क्षारीय प्रोटीन मिलता है, जिसे हिस्टोन कहते हैं। इसके अतिरिक्त उनमें इतर हिस्टोन व आरएनए भी मिलता है। मनुष्य की एक कोशिका में लगभग 2 मीटर लंबा डीएनए सूत्र 46 गुणसूत्रों में बिखरा होता है। प्रत्येक गुणसूत्र में एक प्राथमिक संकीर्णन मिलता है, जिसे गुणसूत्र बिंदु यानी सेंट्रोमियर भी कहते हैं, जो कि गुणसूत्र को 2 भागों या भुजाओं में विभक्त करता है। गुणसूत्र बिंदु पर बिंब आकार की संरचना मिलती है, जिसे काइनेटोकोर कहते हैं। गुणसूत्र की छोटी भुजा को पी भुजा कहते हैं, जबकि लंबी भुजा क्यू भुजा कहलाती है। गुणसूत्र बिंदु की स्थिति के आधार पर गुणसूत्रों को 4 प्रकारों में विभाजित किया गया है। मध्य केंद्री यानी मेट्रासेंट्रिक, उपमध्य केंद्री यानी सब मेटासेंट्रिक, अग्रबिंदु यानी एक्रोसेंट्रिक और अंत केंद्री यानी फिबोसेंट्रिक। मध्य केंद्री यानी मेट्रासेंट्रिक गुणसूत्र में गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्रों के बीचों बीच स्थित होता है, जिससे गुणसूत्र की दोनों भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं। उपमध्य केंद्री यानी सब मेटासेंट्रिक गुणसूत्र में गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्र के मध्य से हटकर होता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक भुजा छोटी और एक भुजा बड़ी होती है। अग्रबिंदु यानी एक्रोसेंट्रिक गुणसूत्र में गुणसूत्र बिंदु इसके बिल्कुल किनारे पर मिलता है, जिससे एक भुजा अत्यंत छोटी और एक भुजा बहुत बड़ी होती है। अंतकेंद्री यानी टीलोसेंट्रिक गुणसूत्र में गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्र के शीर्ष पर स्थित होता है। कभी कभी कुछ गुणसूत्र में निश्चित स्थानों पर अरंजित द्वितीय संकीर्णन भी मिलता है, जो गुणसूत्र के छोटे से अंश के रूप में दिखाई पड़ता है, जिसे अनुषंगी यानी सैटेलाइट कहते हैं। विशेष प्रकार के गुणसूत्र। 2 विशेष प्रकार के गुणसूत्र होते हैं, लैंप ब्रुश गुणसूत्र तथा पॉलीटिन गुणसूत्र। लैंप ब्रुश गुणसूत्र एम्फीबिया के अंड जननों में पाए जाते हैं।
लैंप ब्रुश के लूप डीएनए, आरएनए तथा प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। लैंप ब्रुश गुणसूत्र अर्धसूत्री विभाजन की पूर्वावस्था में दिखाई देते हैं। पॉलीटिन गुणसूत्र कुछ कीटों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। बिना किसी कोशिका विभाजन के पॉलीटिन गुणसूत्र डीएनए के द्विगुणन के परिणाम स्वरूप निर्मित होते हैं। पॉलीटिन गुणसूत्र में बॉल बियानी छल्ले पाए जाते हैं जिन पर आरएनए तथा प्रोटीन संश्लेषण होता है। सूक्ष्म काय के गुण। बहुत सारी झिल्ली आवृत सूक्ष्म थैलियां जिसमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम मिलते हैं, ये पौधे और जंतु कोशिकाओं में पाई जाती हैं। सूक्ष्म काय परऑक्सीसोम तथा ग्लाइऑक्सीसोम से मिलकर बने होते हैं, जो कि परऑक्सीसाइट के आघात से कोशिका की रक्षा करते हैं। परऑक्सीसोम में ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज एंजाइम पाया जाता है, जो कि प्रकाश श्वसन में सहायक है। स्फीरोसोम वसा का निर्माण तथा संचय करते हैं। क्या आप जानते हैं, लिवेनहाक ने मछली के आरबीसी में सर्वप्रथम केंद्रक का निरीक्षण किया। डी रॉबर्टिस तथा उनके साथियों ने 1971 में केंद्रक की संरचना प्रतिपादित की थी। केंद्रक में डीएनए तथा हिस्टोन लगभग 1:1 के अनुपात में पाए जाते हैं। केंद्रक को छोटा केंद्रक भी कहा जाता है। न्यूक्लियोसोम गुणसूत्र की क्रियात्मक इकाइयां कहलाते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के न्यूक्लियोइड का अन्य नाम जिनोफोर है। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। साइटोपंचर यानी साइटोस्केलेटन तांत्रिक सहायता एवं गति प्रदान करता है तथा कोशिका की आकृति को बनाए रखता है। पक्ष्माभिकाएं तथा कशाभिकाएं कोशिका झिल्ली पर पाई जाने वाली रोम सदृश अपवृत्तियां हैं। तारककाय वह अंगक है जो दो बेलनाकार संरचना से मिलकर बना होता है, जिसे तारक केंद्र कहते हैं। केंद्रक द्विक झिल्ली युक्त केंद्रक झिल्ली से घिरा होता है, जिसमें केंद्रक छिद्र पाए जाते हैं। भीतरी झिल्ली केंद्रक द्रव्य व क्रोमेटीन पदार्थ को घेरे रहती है। प्राणी कोशिका में तारक केंद्र युग्मित होता है, जो एक दूसरे के लंबवत स्थित होते हैं।